माय नेम इज राघव माहेश्वरी। आज सुबह के 8 बजे आज हम करने आए हैं चंबल नदी के आसपास साइकिलिंग। और ये हमारी साइकिल उधर खड़ी हुई है वहाँ पर। और साइकिलिंग के साथ साथ आज हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों एक ऐसा नज़ारा, एक ऐसी एक्टिविटी जो कोटा शहर की तस्वीर बदलने वाली है। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, कोटा शहर की तस्वीर बदलने वाली है। कोटा बैराज के डाउन स्ट्रीम में जो चंबल नदी है वहाँ पर रिवर फ्रंट बन रहा है। और रिवर फ्रंट के चर्चे आपने काफ़ी सुने होंगे अभी हाल फिलहाल के दिनों में। तो हम लोग साइकिलिंग करते हुए एडवेंचर करते हुए यहाँ पहुँचे हैं रामपुरा से छोटी बड़ी समाध होते हुए। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि रिवर फ्रंट का निर्माण कार्य किस तेज़ी से यहाँ पे चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। अगर आप यहाँ काफ़ी समय से नहीं आए हैं तो आपके लिए ज़रूर ये एक सुखद आश्चर्य होगा, क्योंकि यहाँ चारों ओर गंदगी का आलम है, बेइंतहा गंदगी है। गंदे नाले चंबल नदी में मिल रहे हैं। एक बदबूदार नाला बनकर रह गई है माँ चर्मण्यवती, जो कभी पूरे कोटा की प्यास बुझाती थी, आज भी बुझाती है। आज भी चंबल का कोटा और हाड़ौती के लिए गंगा के बराबर ही महत्व है। लेकिन हम लोगों की उपेक्षा से, राजनीति की उपेक्षा से इस नदी का बहुत बुरा हाल हो चुका है। और बैराज के डाउन स्ट्रीम में तो कम से कम यहाँ सैकड़ों नाले इसमें मिलते हैं, गंदी बदबूदार पानी और कचरा ढेर चारों ओर। और हम एक और दावा करते हैं ODF का, लेकिन यहाँ आप वो नज़ारे यहाँ देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो यहाँ चल रही है। ये एक मोटी दीवार का निर्माण हो रहा है। पुराना कोटा शहर, लाड़पुरा, खाई रोड और रामपुरा इस तरफ है। सामने वो देख रहे हैं आप नयापुरा से कुन्हाड़ी की ओर जाने वाला ओवरब्रिज जो चंबल पर बना हुआ है। और चंबल के इस ब्रिज के नीचे आपको रियासतकालीन पुलिया भी दिखाई दे रही है। हेवी अर्थ मूवर्स लगे हुए हैं, खुदाई चल रही है। ये कोटा बैराज का डाउन स्ट्रीम वाला इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रियासतकालीन घाट यहाँ है जहाँ कभी लोग स्नान किया करते थे, आज भी करते हैं। पुराने ज़माने के बाथरूम। और ये सामने जो दृश्य दिखाई दे रहा है आपको, ये है बैराज के डाउन स्ट्रीम में कुन्हाड़ी सकतपुरा वाला हिस्सा। परछाई में बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। और रजत सिटी ग्रुप की बिल्डिंग, पानी की टंकी और ये रियासतकालीन पुलिया। मोटी दीवार का निर्माण आगे तक हो रहा है, जहाँ छोटी बड़ी समाध आती है उसके आगे मैं आपको चलकर दिखाऊंगा। और इसी तरह का निर्माण उधर सामने सकतपुरा और कुन्हाड़ी साइड लगभग हो चुका है। ये देखिए मोटी कंक्रीट की दीवार। आगे क्या प्लानिंग है, किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, इसकी ज़्यादा जानकारी मुझे फ़िलहाल नहीं है। लेकिन एक बार बनने के बाद ये कितना खूबसूरत नज़ारा होने वाला है, इसकी कल्पना करना फ़िलहाल मुश्किल है। उम्मीद है कि इस रिवर फ्रंट से कोटा की खूबसूरती को चार चांद लगें और पर्यटकों के आकर्षण का ये केंद्र बने। आइए चलते हैं दूसरी जगह और वहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको आगे का नज़ारा। कल की आवाज़ जो आपको सुनाई दे रही है, कोई झरना नहीं, एक बदबूदार नाला है जो शहर की गंदगी को चंबल में मिलाता है। उम्मीद है रिवर फ्रंट के काम के साथ ही कुछ
एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स भी यहाँ लगेंगे और इस तरह की गंदगी को चंबल नदी में जाने से रोकेंगे। निर्माण कंपनी का एक छोटा सा साइट ऑफिस और ये हेवी अर्थ मूवर्स और नयापुरा की ओर जाने वाला रास्ता। चंबल ब्रिज के बाईं ओर ये निर्माण कार्य तेज़ी से प्रगति की ओर और एक मोटी दीवार बनाई जा रही है यहाँ पर पुराने घाट इत्यादि को तोड़कर। तो कहीं ना कहीं जो पुरानी विरासत है उसको खोने का भी हमें खामियाजा तो उठाना पड़ ही रहा है। लेकिन एक बात भी पक्की है कि अगर कहीं नवनिर्माण होना है तो विध्वंस उसके साथ ही आता है। अब किसकी कीमत पर क्या हमें मिल रहा है ये एक सोचने का विषय ज़रूर है। और ये लगभग 40 फीट मोटी दीवार आप देख रहे हैं, 30 से 40 फीट मोटी दीवार है। कम से कम 2 गाड़ियां आराम से पैरेलली निकल सकती हैं, इतनी मोटी दीवार यहाँ बनाई जा रही है कंक्रीट की। और ये रियासतकालीन बुर्ज एक और उसके पास से गुजरती हुई पुरानी सीढ़ियाँ जो कभी चंबल नदी की ओर आती हैं। और ये पुराना शहर और वो सामने आप देख रहे हैं छोटी बड़ी समाध और जो 4 चिमनियाँ आपको दिखाई दे रही है वो है कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन की और उसके पास ही दिख रहा है आपको कोटा बैराज। ये जगदीश होटल से निकलकर आने वाला रास्ता और इस जगह को बोलते हैं फतेहगढ़ी। फतेहगढ़ी नाम है इस एरिया का। और चंबल नदी के उस ओर ये आपको नज़ारा दिख रहा है जहाँ बड़े बड़े ट्रक्स चल रहे हैं, निर्माण कार्य तेज़ी पर है। और ये छोटी बड़ी समाध का खूबसूरत नज़ारा, बहुत खूबसूरत मंदिर है अंदर यहाँ। अगर कभी आप आए हो और नहीं आ पाए हो तो मैं लोकेशन शेयर करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, एक बार ज़रूर आएँ। बहुत खूबसूरत, बहुत शांत और सुरम्य जगह। आध्यात्म के साथ साथ आप प्रकृति का भी अद्भुत आनंद ले सकते हैं। ये खूबसूरत नज़ारा है छोटी बड़ी समाध का। और जब छोटी बड़ी समाध आता है तो आप यहाँ इन झरोखों से चंबल नदी का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। रियासतकालीन ये निर्माण है लेकिन उपेक्षा का शिकार आज भी। उम्मीद है इस नव निर्माण से शायद इसकी भी तकदीर बदले। बहुत खूबसूरत और आकर्षक जगह है ये, ऐतिहासिक दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से भी। ये सब माइग्रेटरी बर्ड्स जो अभी फ़िलहाल कोटा की मेहमान हैं, यूरोपीय और पश्चिम मध्य एशियाई देशों से आई हुई है यहाँ अपना दाना पानी चुगने शहर से बाहर निकली हुई हैं अभी। और ये खूबसूरत नज़ारा आप देखिए, कितनी खूबसूरत, कितनी मनमोहक लग रही है। और ये एक और झुंड आया है अभी और ये जो फॉर्मेशन में जिसमें उड़ रही है ये बहुत ही साइंटिफिक और वैज्ञानिक है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये है कि ये अपनी एनर्जी कंजर्व करते हुए उठती है। ये देखिए एक और झुंड जा रहा है, ब्यूटीफुल। और ये अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। सबसे आगे जो पंछी उड़ता है वो सबसे ज़्यादा हवा काटता है और उसके द्वारा काटी गई हवा को फिर उसके पीछे वाले पंछी काटते हैं। एक और झुंड आ रहा है पंछियों का, देखिए अद्भुत, मनमोहक। और ये इस तरीके से एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में उड़ते हुए अपनी एनर्जी कंजर्व करते हैं। आगे ही आगे वाला फिर पीछे ही पीछे आ जाता है और उसके पीछे वाले का सबसे आगे नंबर आ जाता है। और इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। और जो आगे वाला पंछी हवा काटता है
उसी हवा को दूसरा पंछी पीछे धकेलता है ताकि इन्हें कम ऊर्जा लगानी पड़े। तो ये देखिए आप, ये फॉर्मेशन बदल भी रहे हैं, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। और ये खूबसूरत नज़ारा आपको दिखेगा, शायद मोबाइल कैमरे में नहीं दिख पा रहा है, पानी में और आसमान में दोनों में एक साथ नहीं दिख पाया। पंछियों का कलरव कानों में मधुर ध्वनि घोल रहा है और ये निर्माण गतिविधियों की आवाज़ आप सुन सकते हैं। पंछियों की चहचहाहट बैकग्राउंड में। प्रकृति और पुनर्निर्माण का अद्भुत संगम चंबल नदी के किनारे पर। ये छोटी बड़ी समाज के बाईं ओर निर्माण कार्य, जाल बिछाया जा रहा है कंक्रीट डालने के लिए। टिप्टा के पीछे वाले एरिया में कोटा बैराज के जस्ट डाउन स्ट्रीम हिस्ट्री पार्क लिखा हुआ दिख रहा है, कुछ शायद हिस्ट्री पार्क टाइप यहाँ बनना है। यहाँ पर भी निर्माण गतिविधियाँ जारी हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये साइकिल राइड और इसके साथ ही दी गई ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ भी साझा करें। यूट्यूब चैनल गज्जू गाइड, साथ ही इंस्टाग्राम हैंडल गज्जू गाइड। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और काम की जानकारी लेकर हम हाजिर होते रहेंगे और आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो बने रहिए दोस्तों। फ़िलहाल के लिए अलविदा, धन्यवाद।